Hello to all, this video is for B.Ed students. Understanding growth and development. आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो प्लीज़ वॉच इट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देखिए मैंने कहा था कि जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्वांटिफाइबल नहीं होती है, क्वांटिटी के बेस्ड पर होती है, क्वालिटी के बेस्ड पर होती है। और डेवलप तो उसी से आप देख सकते हो कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी के बेसिस पर वर्क करती है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि देखिए क्वालिटेटिव चेंज आता है। डेवलपमेंट मतलब क्वालिटेटिव चेंज इन द इंडिविजुअल, जो कि ग्रोथ तो स्टॉप हो जाती है बट डेवलपमेंट कभी स्टॉप नहीं होती है। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि जो पर्सन है, जो डेवलपमेंट होती है वो कभी स्टॉप नहीं होती है, हमेशा कंटिन्यू लास्ट स्टेज तक चलती रहती है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। Cephalocaudal tendency, the child first gains control over head before she starts walking. प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी में यह है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस के साथ काम करती है। एक सीक्वेंस है, जैसे कि ये जो सेफालोकॉडल टेंडेंसी है उसमें ये होता है कि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले कंट्रोल करता है अपने हेड के ऊपर, फिर देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग। तो हेड से स्टार्ट होती है ग्रोथ। देन प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी ये कहती है कि जो चाइल्ड होता है इन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस ऑन द फंडामेंटल मसल्स, मतलब जब बच्चा स्टार्टिंग 3 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का होता है, जब बच्चा छोटा ही होता है तो वो सबसे पहले फंडामेंटल मसल्स पर काम करता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर मसल्स। ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी ये कहती है ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल रिस्पॉन्स शोन बाय द चाइल्ड, मतलब बच्चे को जो जनरल रिस्पॉन्स दिखाए जाते हैं कि सबसे पहले मम्मी पापा कहना, तो जो इजीली हर किसी के लिए आइडेंटिफाइबल होता है, मोस्टली यूज चीज़ें होती हैं, वो बच्चा सबसे पहले स्टडी करता है, मतलब सबसे पहले सीखता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये कहती है कि जो डेवलपमेंट है वो किस पर बेस्ड होती है, मतलब सब इंटर रिलेटेड है, एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे एक लड़की एडोलिसेंट में जब होती है, जब वो प्यूबर्टी एज में होती है, बड़ी होती है 13 ईयर्स की एज में, तो वो एक ऐसे चेंजेस के साथ, ऐसे सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट चेंजेस के साथ उसमें बदलाव आते हैं, तो डेवलप होती है। तो बदलाव उसकी सिर्फ ना एक बॉडी में आता है बल्कि फिजिकली, तो वो फिजिकली एस्पेक्ट तो होती ही है और इमोशनली भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है, सोशल। देखिए तो जो बॉडी एक पर्सन की है या एक गर्ल की है, तो वो उसके ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो सबसे पहले फिजिकली ही, ना सिर्फ सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इमोशनल बदलाव भी आएंगे उसमें, सोशली भी, मोरल डायमेंशंस उसके बदलेंगे। सो दिस वाज कि जो डेवलपमेंट है वो सब इंटर रिलेटेड है। बॉडी ग्रोथ, बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है तो सोशली भी डेवलप होगी, माइंड भी उसका वैसे ही डेवलप होगा, इमोशनली भी। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ये कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ चाइल्ड इज़ डेफिशिएंट इन मेंटल कैपेसिटी, मतलब अगर बच्चा जो है वो, उसको माइंड इतना वर्क नहीं करता, इतना होशियार नहीं है, वो चीज़ें जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाता है, तो वो उसके जेनेटिक डिस्पोजिशन के कारण हो सकता है। या फिर इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, मतलब एक तरफ एक बच्चा दूसरा है जो कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ बहुत ही कम एज से स्टार्ट कर दी है उसने, तो ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ये है कि आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो जेनेटिक के बेसिस पे भी होती है और इन्वायरमेंट के बेसिस पर भी। द सोसाइटी जो है इज ऑल्सो, सम पीपल आर सक्सेसफुल इनफ बट सम आर नॉट, मतलब सोसाइटी में देखो हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं है, कोई है कोई नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट के बेसिस पर भी हो सकता है कि उनको वैसा वातावरण मिला होगा जिससे कि वो सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, ऐसे उनके आसपास में वैसे लोग होंगे, या फिर जेनेटिकली भी होता है। सो द रीज़न बिहाइंड इट मे बी ड्यू टू द डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट, है ना, तो जेनेटिक एक अलग है और मतलब दोनों ही इंटरलेटेड इंटरेक्शन है इनमें। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, अब देखिए
डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल ये कहता है कि आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना कि कोई भी बड़ा कोई देख के किसी बच्चे को बोलता है कि यार ये तो बच्चा आगे चल के कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक जो एडोलिसेंट चाइल्ड है उसके जो, तो किसी की ग्रोथ मतलब किसी की डेवलपमेंट को प्रिडिक्शन भी हम डेवलपमेंट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चा और आगे, क्योंकि हम उसके अभी पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं, है ना। जैसे एक लड़की जब 13 ईयर्स की 15 ईयर्स की होती है, एडोलिसेंट एज में होती है, तो जैसे उसके फ्रेंड सर्कल में क्लोथ्स पहनते हैं वो अफेक्टेड होती है, तो उसको भी फिर उसके पेरेंट्स जो पसंद करते हैं क्लोथ्स वो उसको पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। देयरफॉर द नेचर ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हम बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इतना कर सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।